चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के चचेरे भाई आलोक रंजन से अब ईडी की टीम सवाल जवाब करेगी। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने आलोक रंजन को कोर्ट में पेश किया और 1 दिन की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। ऐसे में अब ईडी गुरुवार को आलोक रंजन से पूछताछ करेगी। आलोक रंजन बोलेगा, वीरेंद्र राम का राज खोलेगा। अब भाई खोलेगा भाई के काले कारनामों का राज। 1 दिन की ईडी की रिमांड पर आलोक रंजन। ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के काले कारनामों का राज अब उसका चचेरा भाई आलोक रंजन ही खोलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आलोक रंजन 1 दिन की ईडी की रिमांड पर है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने आलोक रंजन को कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए 1 दिन की रिमांड मांगी है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अब गुरुवार को आलोक रंजन को रिमांड पर लेकर ईडी सवाल जवाब करेगी। दिन के लिए रिमांड का अनुरोध था, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 1 दिन के लिए रिमांड दिया है। लेकिन आज उनको होटवार जेल पहले भेजा गया है और रिमांड की अवधि कल से शुरू होगी। 1 दिन की ईडी के रिमांड पर वीरेंद्र राम का चचेरा भाई आलोक रंजन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आलोक रंजन को किया गिरफ्तार। एसीबी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की जांच कर रही है ईडी। एसीबी ने 13 नवंबर 2019 को कन्या अभियंता को किया था गिरफ्तार। ठेकेदार से घूस लेते एसीबी ने जेई सुरेश प्रसाद वर्मा को किया था गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद छापेमारी में आलोक रंजन के आवास से मिला था 2 करोड़ 67 लाख। इस मामले में एसीबी ने 11 जनवरी 2020 को दायर की थी चार्जशीट। चार्जशीट के आधार पर सितंबर 2020 में ईडी ने दर्ज किया था केस। एसीबी के मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में आलोक रंजन के विरुद्ध जो है चार्जशीट दायर किया गया है। उसी केस की फर्दर जांच ईडी कर रही है। उसी केस के सिलसिले में जांच के दौरान में इनको गिरफ्तार किया गया है। वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी के बाद अब उसके चचेरे भाई आलोक रंजन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। एसीबी की जांच में आलोक रंजन के घर पर मिले कैश की लिंक वीरेंद्र राम से जुड़ी थी। ऐसे में अब ईडी आलोक रंजन से वीरेंद्र राम को लेकर सवाल पूछ सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। आलोक रंजन। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर न्यूज रूम से हमारे संवाददाता शहनवाज जुड़ रहे हैं। शहनवाज, आज जो ईडी जो कार्रवाई की है और आलोक रंजन जो है उनकी पेशी होगी, तो क्या लगता है भाई जो है भाई की काले कारनामे के राज खोलेंगे? बिल्कुल सही सवाल है और मौके पे पूछा गया सवाल है, क्योंकि ईडी ने इसीलिए उनको रिमांड पे लिया ही है। क्योंकि आलोक रंजन और वीरेंद्र राम दोनों न सिर्फ ये कि भाई हैं, आपस में चचेरे भाई हैं, बल्कि बिजनेस एसोसिएट भी हैं और एक ज़माने से हैं। आपको मैं बताऊं कि आज से कुछ साल पहले जमशेदपुर में एक निजी आवास में जो आलोक रंजन ने किराए पे लिया हुआ था, वो भी पथ निर्माण विभाग के ही एक जेई का मकान था, वर्मा नाम था उनका, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके घर में जब तलाशी ली गई, किराए के मकान में ये आलोक ने लिया हुआ था उसको, उसमें 2 करोड़ 67 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे। काफ़ी बवेला हुआ था उस जमाने में। वीरेंद्र राम पर निगरानी जांच भी शुरू हो गई थी, लेकिन सब कुछ मैनेज होता रहा, क्योंकि उस वक्त जो मंत्रालय जिनके पास था और वीरेंद्र राम के बीच में बहुत ही गहरे संबंध थे। और तब के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी कोई खास एक्शन लिया नहीं, क्योंकि इलेक्शन के पहले वो पैसे मिले थे और ये कहा गया था, अखबारों में भी आया था कि ये जो पैसे हैं वीरेंद्र राम ने अपनी पत्नी को चुनाव में लड़ाने की तैयारी कर रखी थी, या तो वो कांके से टिकट चाहती थी या फिर किसी और झारखंड की किसी सीट से, लेकिन ये बात बन नहीं सकी। उन्होंने अपनी पत्नी को बीजेपी में उनकी ज्वाइनिंग भी करवाई थी। बहरहाल, तो आलोक रंजन के पास वीरेंद्र राम के सारे राज हैं, सारे इन्वेस्टमेंट हैं, कहाँ कहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी से लेकर गुड़गांव में जो उनका बंगला है, इसके अलावा कहाँ कहाँ क्या क्या है, किससे किससे लेन देन है, कहाँ कहाँ कमीशन को पहुंचाने का काम होता था। आलोक रंजन इसका सबसे प्रत्यक्ष रूप प्रत्यक्षदर्शी भी है, और वो अगर मुंह खोल देगा
या अगर वो टूट गया और उसने सारी बातें बताई तो वीरेंद्र राम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ये जो आलोक रंजन है, इसके घर से जो रुपए बरामद हुए थे वो फिर जिस मकान में आलोक रंजन ने किराया लिया था वो JS वर्मा नाम के एक जेई थे, उन पर भी किसी से घूस मांगने का आरोप था। निगरानी ने बाकायदा उनको रेड हैंड पकड़ा, वो जेल भी गए, सस्पेंड भी हुए बाद में, फिर वो पिछले साल वो इस दुनिया में नहीं है अब। बहरहाल कुल मिलाकर के ये एक बड़ा झटका होगा वीरेंद्र राम के लिए, आलोक रंजन का पकड़ा जाना। आलोक रंजन कौन है? तो आलोक रंजन भी उस वक्त मौजूद था जब ईडी की रेड हुई थी अशोकनगर में वीरेंद्र राम के आवास में। उस वक्त आलोक रंजन के साथ ही वीरेंद्र राम नाश्ता कर रहे थे और कहा जाता है कि वीरेंद्र राम आलोक रंजन साए की तरह आलोक रंजन वीरेंद्र राम के साथ रहते थे। और वीरेंद्र राम कौन है, क्योंकि हमसे जुड़े हुए जो नए दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि वीरेंद्र राम एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी का नाम है जो एक जमाने से पसंद के मलाईदार पोस्ट पर जमे हुए थे, ग्रामीण कार्य विभाग में जमे हुए थे, मुख्य अभियंता थे। इसके अलावा उनका जो मूल विभाग था जल संसाधन विभाग, जमशेदपुर में उस विभाग के भी अभियंता थे। और बहुत सारी बहुउद्देशीय जो सिंचाई की परियोजनाएं थी जो 40-40 हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, उसका कोई फलाफल निकला नहीं है। उस पूरे रैकेट में वीरेंद्र राम को बहुत ही बड़ा प्लेयर माना जाता था और जो भी शासन सत्ता रहती थी, PhD विभाग का जो भी मिनिस्टर होता था, उनसे बहुत ही प्रगाढ़ संबंध हुआ करते थे वीरेंद्र राम के। वीरेंद्र राम को पता है, नब्ज जानता है वीरेंद्र राम कि आखिर क्या, कब, क्या, कौन सा पद खाली हुआ है और वहां पर जाने के लिए कौन सी लॉबिंग करनी पड़ेगी, किसको साधना पड़ेगा। उसने एक नेटवर्क तैयार कर रखा था। उसकी मॉडस ऑपरेंडी आपने ये देखा भी कि अपने पसंद के अभियंता रखता था अपने विभाग में, और वो चाहे वो अहल भी हो कि उस लायक भी हो, उसके पोस्ट के लिए उसकी योग्यता अर्हता हो या ना हो, वीरेंद्र राम अगर चाहें तो उनके रैकेट में वो शामिल हो जाता था। यहाँ तक कि मैं बताऊं आपको कि निजी व्यक्ति आकर के जरूरी फाइलें निपटाता था, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण न्यूज़ 11 के पास है। हमने देखा था कि चौधरी जी नाम के एक व्यक्ति वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी के बाद राम पुकार राम के कार्यालय में उस वक्त कागजों को देख रहा था, कागजों के साथ बैठा हुआ था। हमने ऑन कैमरा उसको रिकॉर्ड किया था और जिसमें उसने बताया था कि वो चौधरी है, वो इस विभाग में है। लेकिन वहाँ के जो और स्टाफ हैं, जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उसने कहा कि चौधरी नाम का जो व्यक्ति है ये बाहर का व्यक्ति है, इसका कोई विभाग से लेना देना नहीं है, लेकिन इसका एक्सेस जो है वो वीरेंद्र राम पुकार राम के विभाग में जितने भी महत्वपूर्ण टेंडर पेपर्स हैं, लेन देन है, टेंडर पास हुआ, एडवांस ले लेकर के इन लोगों ने करोड़ों रुपए रख लिए। अब एक एक करके ग्रामीण कार्य विभाग का विशेष प्रमंडल का जो टेंडर कैंसिल हो रहा है तो उन ठेकेदारों को जाके पूछिए जिन्होंने एडवांस दिए हुए हैं राम पुकार राम को। अब बहुत सारे पैसे सुनने में आया कि वो लौटा भी रहा है। बहरहाल भ्रष्टाचार का एक बहुत खुला खेल फर्रुखाबादी खेला गया था इन दो विभागों में। अब ईडी ने उस पर शिकंजा कसा है। अब जो राज खोलेगा आलोक रंजन, उससे और चीज़ें गहराई में जितनी भी चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आएंगी, जिससे कई सफेद पोशों की भी अभी नींद हराम हो सकती है। जी धन्यवाद शाहनवाज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।